तो हम आपके सामने ये 6 तस्वीरें रख रहे हैं। ये बारिश कैसे परेशान कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बादलों का बर्बादी वाला गुस्सा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में नदी उफान पर है, नाले की भी यही स्थिति है। गुजरात के हालात सबसे ज्यादा खराब है। आप सिर्फ राज्यों के नाम बदलिए, कैसे तस्वीर अमूमन आपको एक जैसी ही दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, कैसे नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मुंगेली की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पानी इतना बढ़ चुका है कि कैसे अब वो बस्तियों तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने है। गुजरात में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गिर सोमनाथ में भी हालात कैसे अब बिगड़ चले हैं और हालात काबू से बाहर हो गए हैं। हालांकि यहां पर मुख्यमंत्री ने कैसे हवाई सर्वेक्षण भी किया, जायजा भी लगातार ले रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए, लेकिन बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बादल अपने साथ कैसे बर्बादी लेकर आए हैं। गांव दरिया बन चुके हैं, पानी की धार बेशुमार परेशानी अपने साथ लेकर आई है। ये कयामत कैसी है कि लोगों के घर तक अब पानी पहुंच चुका है। खाने की परेशानी उनके सामने है, उनके आशियाने उनके सामने बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बाढ़ और बारिश तबाही लेकर आई है। बाढ़ बारिश के बीच आंध्र प्रदेश के कोना सीमा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक बारात नाव से शादी के फेरों के लिए पहुंची। बता दें कि कोना सीमा बाढ़ से प्रभावित है और बहुत से गांवों का संपर्क यहां से कटा हुआ है, जिसके बाद बारातियों ने नाव का सहारा लिया और शादी तक पहुंचने का काम इसी नाव के जरिए किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि शादी तय थी, पहुंचना था, लेकिन बीच में ही आफत की ये बारिश ऐसी आई कि बाराती नहीं पहुंच पाए शादी तक, लिहाजा नाव का सहारा लिया गया। कोना सीमा आंध्र प्रदेश की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और नाव के सहारे ही सभी बाराती पहुंचे हैं और शादी को संपन्न कराया गया है। हालात कितने बेकाबू हो चले हैं, किस तरीके से बर्बस तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आप देख लीजिए। इसी की बन गई ये तस्वीर। लोग इतने मजबूर हैं कि कैसे भी वहां तक पहुंचना है, नाव का सहारा लिया गया। ये अनोखी शादी आप देख रहे हैं इस पूरी तबाही के बीच में। तो बाढ़ से गुजरात बेहाल है। गिर सोमनाथ जिले के हालात बेहद खराब हैं। गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। ये तस्वीर है फासरिया गांव की और गिर सोमनाथ में जिस तरीके से फिलहाल आसमान बेकाबू हो गया है और लगातार यहां पर बारिश हो रही है, बरसात का कहर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पानी का तेज बहाव मुझे भी किस तरीके से आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है। पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है। जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? आधा घंटे से। आधा घंटे से क्या हो गया? पानी बाहर निकल रहा है। बाहर नहीं निकल पा रहे? नहीं। तो देखिए, आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई मदद नहीं कर पा रहा। और आप देखिए किस तरीके से बाइक को खींचते हुए, क्योंकि तेज बहाव इतना है कि हम भी थोड़ी मदद करने की कोशिश करते हैं। लगातार जो है इस तरीके की परिस्थितियां जो है गांव दर गांव गिर सोमनाथ में नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से देखिए आसमानी आफत शुरू हो गई है, बारिश हो रही है। इनका टेम्पू तो यहाँ पर जाम हो चुका है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 15 मिनट से। 15 मिनट से। देखिए 15 मिनट से ये खड़े हैं, आधे घंटे से वो कहीं ना कहीं मशक्कत कर रहे हैं कि बाइक को कैसे आगे लेकर जाएं। और आप ये गांव की स्थिति देखिए, पानी का बहाव देखिए कि किस तरीके से ये पूरा गांव फिलहाल पानी पानी नजर आ रहा है। और ये पानी का कोहराम गिर सोमनाथ में है फिलहाल। और आप देखिए किस तरीके से तेजी से ये शहर जो है या गांव जो है लगातार पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से, गुजरात से हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का संघर्ष अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो आपने गुजरात की तस्वीरें देखी, मोनिका ठाकुर मेरी सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी कैसे नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद नदियां इस तरह उफान पर हैं कि अब नदियों का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। ये श्योपुर में बहने वाली पार्वती नदी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। लोग इसी उफनते सैलाब के बीच पुल पार करने के लिए मजबूर हैं, जो किसी भी वक्त एक बड़े हादसे को दस्तक दे सकता है। हालांकि इन लोगों को पुल पार करने से रोकने के लिए ना तो यहां कोई पुलिस का जवान आपको दिखाई देगा और ना ही प्रशासन के लोग यहां मुस्तैद हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की तस्वीर भी यही है। राजस्थान के जोधपुर में महज 1 घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहने लगी हैं और पूरा इलाका पानी से जलमग्न हो गया है। ये आप राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे थोड़ी देर की बारिश, महज 1 घंटे की बारिश ने यहां क्या तबाही मचाई है। कैसे आप देख रहे हैं कि पानी सड़कों पर आपको दिखाई देगा, लोगों के ऑटो, लोगों के बाकी व्हीकल्स फंस चुके हैं और यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो चला है। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं, मोहल्लों तक पानी पहुंच चुका है, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। यानी कि हर एक राज्य की तस्वीर आप कुछ ऐसी ही देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से आई सैलाब ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। नागपुर से लेकर अमरावती, अमरावती से लेकर कोल्हापुर तक सैलाब की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। नागपुर में जहां हफ्ते भर से हो रही बारिश से एक मंदिर भरभरा कर गिर पड़ा, तो अमरावती में नदी का जलस्तर बढ़ने से 10 मजदूर फंस गए हैं। कहीं ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ा सैकड़ों साल पुराना मंदिर। कहीं हेलीकॉप्टर से बचाई गई सैलाब में फंसे लोगों की जान, तो कहीं लोगों की जान माल की रक्षा के लिए सरकार करवा रही है मुनादी। ध्यान दीजिए, जिला प्रशासन हरदा की ओर से समस्त ग्रामवासी छोटी मैदा सीगोन को सूचित किया जाता है कि आज तवा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे नर्मदा जी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर बढ़ेगा। सैलाब काल की ये सबसे भयावह तस्वीर है। ये महाराष्ट्र के नागपुर का पुराना मंदिर था, जहां कल तक भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए आते थे, कतारें लगती थी। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश का सितम पुराना मंदिर सह नहीं सका और भरभरा कर गिर पड़ा। नागपुर के इतवारी इलाके में बने मंदिर के गिरने से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के ही अमरावती जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात के घुप अंधेरे में 10 मजदूर फंस गए थे। जैसे ही इन लोगों के फंसे होने की खबर लोगों को लगी, लोगों ने तुरंत ही मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले रस्सी लगाई गई, फिर लोगों ने सैलाब में ही ह्यूमन चेन बनाई और इसके बाद मजदूर एक एक करके सैलाब से निकले। महाराष्ट्र का अमरावती जिला भी सैलाब में फंसा हुआ है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से चंदूर बाजार तालुका में एक नाले में पानी भर गया। नाला बड़ा है, जिसमें पानी भर जाने से 10 मजदूर फंस गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और सारे मजदूरों को सही सलामत निकाल लिया गया। अब महाराष्ट्र से ही आए इस तीसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो कोल्हापुर के चंदनगढ़ का है, जहां ये कार बेकाबू होकर सैलाब में समा गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और नदी में गिर गई। उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों लोगों का रेस्क्यू किया गया, तब जाकर उनकी जान बची। आंध्र प्रदेश के एलूरू में हाहाकारी बारिश में फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहां बाढ़ में फंसे लोगों का सेना के हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। यही नहीं, सेना ने आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाए।
हर तरफ से सैलाब काल की तस्वीरें एक जैसी ही आ रही हैं। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां बारिश ने पूरे गांव को ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव जाने वाले रास्ते में कमर तक पानी भरा हुआ है। जो जहां है वहीं फंस गया है और जिसने भी इस सैलाब में निकलने की कोशिश की उसका मुसीबत में फंसना तय। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है। पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है। जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? आधा घंटे से। आधा घंटे से। क्या हो गया? पानी बाहर निकलना है। बाहर नहीं निकल पा रहे। बाढ़ ने जिन लोगों को बेघर कर दिया है, अब उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आ गई हैं। गुजरात के नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। अंबिका नदी के किनारे बसा सोनावाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से बहने और उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है और कई परिवार बेघर हो गए हैं। न्यूज 18 भी कठिन हालातों में आपदा की पल पल की जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के भाठा गांव से देखिए न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये कटाव की तस्वीरें हैं। मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। सैलाब में फंसे लोग सर के ऊपर छत से लेकर 2 वक्त की रोटी तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, परिवार की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित हैं। अपना सब कुछ गंवा बैठे लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं।